पेज नंबर 3 चैप्टर 1 के फर्स्ट ब्लूप्रिंट जो क्वेश्चन आंसर है, ये सारे क्वेश्चन आंसर इसी के बेस्ड है जो सारे हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। ठीक है, तो उसमें हाउ टू राइट वो मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी आंसर जब हम लिखे, पहले ही मैंने आपको कहा था कि इट इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपको समझ में आया होना चाहिए, देन यू कैन आंसर इन योर ओन वर्ड, बट रिमेंबर देयर शुड बी सम साइंटिफिक लैंग्वेज। जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी सी साइंटिफिक होनी चाहिए, अपना स्टोरी बना के लिखना मत। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो हमने वेरी फर्स्ट मीन्स वेरी इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द चैप्टर डेफिनेशन से ही स्टार्ट किया था व्हाट इज मैटर। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग और एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। इसे ध्यान में रखना है, ठीक है, इसे ध्यान में रखना है, डेफिनेशन ऑफ मैटर को ध्यान में रखना है और इसे आंसर करना है आपको। फर्स्ट वन इज chair. Is it matter? Chair, does chair occupy space and has mass? Yes. So chair is matter. Air is also matter because it is made up of various gases. Love. What about love? It is a feeling. वो feeling है. It does not occupy space and it does not have any mass. थोड़ी हम किसी को कह सकते हैं कि I love you 500 grams. I love you 1 kg. No. उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। ठीक है, मीन्स कोई मेजरमेंट नहीं होता, इट इज अ फीलिंग ओनली, तो इट इज नॉट मैटर। स्मेल, क्या स्मेल मैटर है? नो, स्मेल इज ऑल्सो नॉट मैटर। हेट, नो, वाई, क्योंकि वो भी एक फीलिंग है। ये जो है लव, स्मेल, हेट, ये सारी फीलिंग्स है, ये मैटर नहीं है। देन आलमंड्स, आलमंड्स सबने देखी है, बादाम, हाँ, इट इज अ मैटर। देन थॉट, कैन वी सी द थॉट, डज इट ऑक्यूपाई स्पेस? हाँ, वो दिमाग पूरा भर के रखते हैं बट हम उसे देख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो थॉट्स भी जो है वो चीजें सिर्फ फीलिंग ही है, तो इट इज नॉट मैटर। देन कोल्ड, ठंडी लगना वो मैटर नहीं है, बट व्हाट अबाउट कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक इज मैटर, कोल्ड इज नॉट मैटर। स्मेल ऑफ परफ्यूम, क्या स्मेल ऑफ परफ्यूम इज मैटर? तो ये स्मेल हो या स्मेल ऑफ परफ्यूम हो, बोथ द थिंग्स आर वन इन द सेम, कि वो मैटर नहीं है। तो यहाँ आपका आंसर दिया है चेयर, एयर, आलमंड्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर मैटर, और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। एक्सप्लेनेशन क्या है? सिंपली इट इज the thing which occupies space and has mass is called matter। बाकी सारी चीजें मैटर नहीं है। देन नेक्स्ट, आपको जैसे कहा गया था कि गिव रीजन आएगा, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये जो आपको ऑब्जर्वेशन दिए हैं, ये पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें वही है, गिव रीजन ही है, जो हर एक रीजन आपको याद रखना है। First one, the smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from the cold food, you have to go close। इसका भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब खाना बन रहा हो, जब वो गर्म हो, जब खाना बन रहा हो, तो हमें दूर से पता चलता है या हम घर में एंटर होते ही पता चलता है कि कुछ बन रहा है। क्यों हमें पता चल जाता है? क्योंकि उसकी स्मेल पूरे घर में, इवन कोई कोई स्वीट ऐसी होती है कि 2-3 घर तक पता चलेगा कि यहाँ कुछ बन रहा है। ठीक है, कब पता चलेगा? जब वो गर्म हो तब। पर ठंडा अगर खाना हो गया हो तो उसकी स्मेल लेने के लिए हमें और ज्यादा नजदीक जाना पड़ेगा। क्यों? तो इट इज एक्सप्लेन्ड वेरी नाइसली ओवर हियर। देखिए यहाँ लिखा है कि स्मेल ऑफ एनीथिंग कम्स बिकॉज ऑफ गैसेस इमेनेटिंग फ्रॉम द गिवन थिंग। कोई भी चीजों में से जब गैस इवॉल्व होता है, इसलिए उसकी स्मेल आती है। ठीक है, जब गैस इवॉल्व होता है तब उसकी स्मेल आती है। तो स्मेल रीचेस यू बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। ये डिफ्यूजन क्या होता है भाई? डिफ्यूजन इज स्प्रेडिंग। डिफ्यूजन क्या होता है? स्प्रेडिंग। तो ये जो स्मेल है किसके साथ स्प्रेड होती है? हवा के साथ स्प्रेड होती है। उसमें से जो गैस डिफ्यूज हुआ हुआ है वो एयर के साथ मिक्स हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट डिफ्यूजिंग। तो ये ड्यू टू डिफ्यूजन, ड्यू टू डिफ्यूजन ये कितने भी दूर जो लोग बैठे हैं उन तक ये पहुंच जाता है। ठीक है,
तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, ये आना ही चाहिए। आप आंसर किसी भी लैंग्वेज में लिखे, खुद अपना एक्सप्लेनेशन लिखे, बट दिस इज मस्ट। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना डिफ्यूजन ज्यादा होता है और उतनी दूर तक स्मेल जाती है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू हायर टेम्परेचर। ये हमें पता है कि टेम्परेचर जब जब इंक्रीज होता है, as temperature increases kinetic energy of particle also increases। kinetic energy increase होने की वजह से collision increase होता है, collision increase होता है, diffusion ज्यादा होता है। ये सारी चीजें interlinked है कि as temperature increases diffusion increases, kinetic energy increases। ठीक है, therefore the smell of hot sizzling food reaches us several meters away, and on the other hand दूसरे साइड क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस एमिनेटिंग फ्रॉम द कोल्ड फूड। अब वो खाना ठंडा हो चुका है तो उसमें से जो गैसेस इवॉल्व हो रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, तो ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करेंगे, डिफ्यूजन कम होगा, तो हमें स्मेल लेने के लिए नजदीक जाना पड़ेगा या वो नहीं आएगा। ये हम सब ने फील किया ही है। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आपको कि जब शाम में आपका कोई फेवरेट फूड बना हो, ठीक है, वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है, शाम में आपने बहुत खा लिया, फिर भी हम मम्मी को ऐसे बोल के रखते हैं कि मम्मी ये मैं खाऊंगा मॉर्निंग में, तो बचा के रखना। अब बचा के रखना का क्या मीनिंग होता है भाई? हम क्या करते हैं, वो खाना फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं। अब हमने वो खाना फ्रिज में रखा है, तो क्या शाम में जितनी खुशबू आ रही थी खाना बनते वक्त, उतनी ही अच्छी खुशबू फ्रिज से जब हम खाना निकालते हैं तब आती है? रिप्लाई प्लीज, रिप्लाई इन चैट बॉक्स। क्या दूसरे टाइम मतलब 6 घंटे के बाद भी उतनी खुशबू आती है? नहीं आती। मतलब हमने इसके बारे में सोचा नहीं है, पर ये सबको पता भी है और हमने ऑब्जर्व भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हमने पढ़ा है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या होता है वो हमने पढ़ा है। तो हमें पता है कि हम स्विमिंग कर पाते हैं या डाइवर होता है वाटर में हम स्विम कर सकते हैं। ऐसा कभी खुले टेरेस में ट्राई करना है तो सर फूट जाएगा। ठीक है, क्या हम कोई सॉलिड ब्लॉक के अंदर ऐसे आसानी से अपना हाथ डाल के स्विम कर सकते हैं? कोई भी चीज हो जो सॉलिड हो, क्या आप उसमें अंदर हाथ ऐसे डाल सकते हो? नो। पर वाटर में क्यों ऐसा होता है? वाटर इज फ्लूइड और वी कैन से इट इज लिक्विड। ठीक है, वाटर इज अ फ्लूइड और फ्लूइड में जो स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल होता है दैट इज लार्ज कंपेयर टू सॉलिड। स्पेसिस ज्यादा होती है तो जहां हम हमारा हाथ रखते हैं, ठीक है, हाथ रखते हैं उतनी जगह में वो जगह बन जाती है। स्पेसिस कम है तो आसानी से हम हमारा हाथ वहां रखते हैं, वाटर डिस्प्लेसेस द प्लेस एंड फिर से वो रीअरेंज हो जाता है। क्या हमने कभी देखा है कि कोई स्विमर यहाँ से वहां तक स्विमिंग करते हुए गया और पीछे पीछे पानी में उसके निशान रह गए हो, उतनी जगह खाली हो? ऐसा होता है कभी? नहीं होता। क्यों नहीं होता? जैसे ही डाइवर ने हाथ रखा तो पार्टिकल्स विल गिव द प्लेस, आपका वहां हाथ का प्लेस हो जाएगा और जहां से हाथ पास हो गया वहां वापस लिक्विड के पार्टिकल्स अरेंज हो जाएंगे तुरंत के तुरंत ही। ठीक है, तो और ऐसे कोई निशान बचते नहीं है पानी में कि यहाँ कोई अभी अभी स्विमिंग करके गया है या उसका रास्ता है। हाँ, सॉलिड में ऐसा होता है, अगर कोई मिट्टी में चला हो या फिर कोई मड में चला हो तो आपको निशान दिखेंगे, क्योंकि वो पार्टिकल तुरंत डिस्प्लेस करके वो जगह नहीं पूरा कवर कर लेते। बट वाटर में ऐसा नहीं होता। लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन। वाटर इज ऑल्सो मैटर। वाटर क्या है? मैटर। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या होता है? स्पेसिस होता है। इन केस ऑफ फ्लूइड्स, मीन्स वाटर इज अ फ्लूइड, in case of fluids the spaces between the particles is large enough, and due to this it becomes easier for a diver to cut through the water। इसकी वजह से डाइवर के लिए आसान हो जाता है कि वो वाटर को कट करके चला जाए। इसमें ये क्वेश्चन और भी थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाता है कि देखिए वाटर में तो हर कोई कट कर सकता है,
मतलब जो भी स्विमर है, आप भी पानी में बैठ जाओ तो भी जगह हो जाएगी, ठीक है। बट वुडन ब्लॉक या ऐसे कुछ चीजें तोड़ने के लिए कराटे एक्सपर्ट चाहिए। क्यों कराटे एक्सपर्ट चाहिए? क्योंकि उसमें भी स्पेसिस तो होती ही है, पर कराटे एक्सपर्ट जो होते हैं उनके पास ट्रिक्स होती है कि कहाँ मारे, कैसे मारे, कितना फोर्स अप्लाई करे तो वो चीज टूटेगी। आप कभी ऐसे अगर नहीं आता तो ट्राई करना, वो चीज तो नहीं टूटेगी, ये टूट जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? ये भी हमने मैटर का डेफिनेशन के बाद तुरंत ही से स्टार्ट किया था। सिर्फ हमें 4 से 5 प्रॉपर्टी याद रखनी है। इट कैन कम फॉर 2 to 3 मार्क्स और ये लिख देना है, एंड इट इज वेरी इजी, एकदम सबसे इजी है। यूं ही लिख देना है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, तो ये हो गया पहला। यहाँ लिखा है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, तो कान ऐसे पकड़ो या यहाँ से कुछ करके ऐसे पकड़ो तो इट इज वन इन द सेम, ठीक है। मीनिंग सेंटेंस का वही होना चाहिए कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। नेक्स्ट वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ये इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, मतलब गुजरात से महाराष्ट्र नहीं, ठीक है। स्टेट टू स्टेट मतलब लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस जो उसके स्टेट हैं उसमें ये वेरी होता है कि इट कैन बी लेस स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल तो सॉलिड हो गया, मॉडरेट स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल तो लिक्विड हो गया, मैक्सिमम स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल तो गैस हो गया। बट देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। समझ गए? नेक्स्ट वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सॉलिड्स में ये मूवमेंट निग्लिजिबल होता है, पार्टिकल्स मूव ज्यादा नहीं होते। लिक्विड्स में मूवमेंट होता है बट विद इन द बल्क, पार्टिकल घूमते रहते हैं पर बल्क को छोड़ के बाहर नहीं चले जाते, ठीक है। एंड गैसियस पार्टिकल्स मूव इन ऑल द डायरेक्शंस, वो कहीं भी जा सकते हैं, वो नहीं रुकते, ठीक है। जहां जगह जगह मिली वहां भाग जाना है। लास्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट वन अनदर। इसे हमने ऐसे लिखा था कि देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, आप अपने तरीके से सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, बट मीनिंग रिमेन सेम कि देयर आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हाँ, ये भी वेरी होता है कि गैस में स्पेसिस ज्यादा है तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, लिक्विड में स्पेसिस मॉडरेट है एज वेल एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मॉडरेट ही है, एंड सॉलिड्स में स्पेसिस आर लेस बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। यहाँ आपको ये फॉर्मूला दिया है, व्हाट इज डेंसिटी। ये साइंटिफिक वर्ड है डेंसिटी। अगर आपको कॉमन वर्ड चाहिए तो आप इसे जोड़ सकते हो, वेट या वजन। किसी चीज का वेट कितना है मतलब डेंसिटी कितना है, ठीक है। इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम स्पेस, मास उतना वजन, कितने वॉल्यूम में कितना मास रह सकता है, दैट इज डेंसिटी। तो आइडियली डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम दोनों सेम हो वैसा क्या है, तो वाटर का डेंसिटी इज 1, नियरली इक्वल टू 1। मतलब आप 1 लीटर वाटर लेंगे और उसे अगर वे करेंगे तो 1 kg ही होगा। मास कितना है 1 kg, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो 1 लीटर में 1 kg समाता है एग्जैक्टली exactly। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ना मतलब क्या, वजन बढ़ना, तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम कम होगा, वेट ज्यादा होगा, समझ गए। अब जितनी आप हैवियर चीजें लेंगे उतनी डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि मास ज्यादा हुआ मतलब कम जगह में ज्यादा सब्सटेंस आता है। सोचिए आप छोटा सा एक अच्छा हम ले लेते हैं कुछ हैवी चीज जो 1 kg में, सपोज मेटल का टुकड़ा, 1 kg आयरन कितना होता है, हमने देखा है मार्केट में, ये वेजिटेबल सेलर के पास होता है 1 kg इतना सा होता है, ठीक है। वो बैलेंस में रखता है और सामने 1 kg वेजिटेबल कितना आता है, पूरा एक बकेट भर के आता है 1 kg जैसी चीज है, ठीक है। जिसका वजन कम होता है वो चीजें 1 kg में बहुत ज्यादा आएगी, जिसका वजन ज्यादा होता है वो 1 kg में बहुत कम आएगी।
तो सॉलिड्स का डेंसिटी ज्यादा होता है कंपेयर टू लिक्विड, एंड लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होता है कंपेयर टू गैसेस, ठीक है। पर गैसेस गैसेस में भी डिफरेंस होता है एंड सॉलिड्स में भी डिफरेंस होता है। अगर सॉलिड ही है, स्पॉन्ज ले लेंगे तो 1 kg में कितना होगा, कॉटन ले लेंगे 1 kg तो एक पूरा सा आपका ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट बन जाएगा, उतना होगा। बट 1 kg मेटल कितना होता है, 1 kg मेटल बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ डेंसिटी का आपको फॉर्मूला दिया है, और डेंसिटी के हिसाब से ये जो चीजें हैं इसे आप अरेंज कीजिए। एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, चिमनी में से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं उसका डेंसिटी, देन दिस हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन, इन सब को आप डेंसिटी के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो ये क्या होता है, चलो फर्स्ट है एयर। एयर इज मेड अप ऑफ वेरियस गैसेस, तो सबसे कम डेंसिटी किसका होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ऑब्वियसली लोअर टू हायर, तो सबसे लीस्ट डेंसिटी वाला मेंबर हम फर्स्ट लिखेंगे, दैट इज एयर। एयर के बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। अब हमें पता है कि एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है, वो भी तो गैस ही है ना, तो क्यों उसके बाद में, because exhaust from chimney is mixture of gases as well as some pollutants होते हैं, उसमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से उसका वजन या उसका डेंसिटी एयर से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। देन कॉटन, देन वाटर। अब देखिए कॉटन इज सॉलिड एंड वाटर इज लिक्विड, बट कॉटन में स्पेसिस बीइंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग सॉलिड, स्पेसिस बहुत ज्यादा है इसके पार्टिकल में, ठीक है, इसलिए इसकी डेंसिटी इवन वाटर से भी कम है। देन हनी, हनी वाटर से डेंस होता है, गाढ़ा होता है, हमने देखा है। या अगर ट्राई करना हो तो हनी का जो ड्रॉप होता है वो आप वाटर के बाउल में डाल सकते हो, तो इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम। सेटल डाउन एट द बॉटम का क्या मीनिंग है, इट इज हेवियर देन वाटर, means density is more. Then chalkstick and then iron. Being a metal, dense metal, iron has maximum density. And explanation is given over here. ठीक है. Next question is tabulate the difference in characteristic of state of matter. ठीक है. ये टेब्यूलेट का मीनिंग है आपको टेबुलर फॉर्म में ही लिखना है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो उसमें आपको सिंपली ये स्टेट वाइज टेबल बनाना है, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। जैसे हम डिफरेंस नहीं लिखते वैसे ही टेबुलेट करना है, पर डिफरेंस में 2 ही कॉलम्स होते हैं, 2 चीजों को कंपेयर करना होता है, और ये 3 चीजें हैं, तो आपको वर्ड दिया है टेबुलेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच स्टेट ऑफ मैटर। तो पहला है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ध्यान में रहे बच्चा लोग, जो प्रॉपर्टी हम फर्स्ट कॉलम में डिस्कस कर रहे हैं वही प्रॉपर्टी सेकंड और थर्ड में, मतलब एक रो में सेम ही प्रॉपर्टी का डिस्कशन होना चाहिए। यहाँ पॉइंट्स के नंबर नहीं दिए हैं पर आप दे सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज शेप, यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, शेप। तो यहाँ लिखा है डेफिनेट, लिखा है शेप रह गया है, तो अगर आपके हाथों में आपका बुक है तो लिख देना प्लीज। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, लिक्विड्स में शेप डेफिनेट नहीं होता, क्यों नहीं होता, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, जो भी कंटेनर में आप डालोगे वो कंटेनर का शेप वो ले लेगा। गैसेस नो डेफिनेट शेप। देन अबाउट वॉल्यूम, solids have definite volume, liquids have definite volume। हाँ, liquids में shape definite नहीं है, but we can measure in liters, या अगर कोई dense liquid हो तो हम उसे kg में भी वेट करते हैं। अगर आप ऑयल के कैन लेने जाएंगे तो आपको दोनों ही तरीके में मिलता है, पूरा वो टीन का कैन 15 kg चाहिए तो kg में मिलता है, 15 लीटर्स में चाहिए तो 15 लीटर का भी मिलता है। इट मीन्स इसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट है, वी कैन कंपेयर इट, ठीक है। देन डेफिनेट इनडेफिनेट गैसेस का क्या होता है, नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में मैक्सिमम होता है, लिक्विड में लेस देन सॉलिड लिखा है, वैसे भी लिख सकते हो, तो आपको दोनों चीजें लिखना पड़ेगा, लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैस, या यहाँ आप मॉडरेट वर्ड यूज कर सकते हो, मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द
पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एंड गैसेस में निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, इसमें लूजली पैक्ड, एंड इसमें एकदम लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो एकदम लूजली पैक्ड। देन कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एट ऑल, उसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते। देन यहाँ कैन नॉट बी कंप्रेस्ड लिखा है, यहाँ आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। कैन बी कंप्रेस्ड अ लिटल, थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हो, नेग्लिजिबल जिसे हम कह सकते हैं। एंड गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड एट मैक्सिमम एक्सटेंट, गैस को आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो, इवन इट विल टर्न इनटू द लिक्विड। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, मतलब लीस्ट कोलिजन होता है बिटवीन द पार्टिकल। देन लिक्विड्स में क्या होता है कि इट इज मोर देन सॉलिड बट इट इज लेस देन गैस। एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गैसियस पार्टिकल में होता है। Then next is particles cannot move, rather they are vibrate only in their fixed position. Solids में पहले ही आपको कहा ये दोनों प्रॉपर्टी सिमिलर ही है कि ये सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट हो सकते हैं बट वो प्लेस चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पार्टिकल्स कैन स्लाइड वन अनदर, इसका क्या मीनिंग है कि वो मूव करते हैं, स्लाइड भी करते हैं, बट बल्क के अंदर ही ये स्लाइड करेंगे, बल्क को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। एंड पार्टिकल्स ऑफ गैसेस कैन मूव freely. Next property is density and fluidity. Solids have maximum density and it cannot flow. Liquids में it is lower density, solid से थोड़ी lower है and it can flow. यहाँ सिर्फ flow लिखा है but to become more specific you can write full statement. Liquids can flow from higher level to lower level और इसका मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ। And gases can flow in all direction, gases हर direction में flow कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये पूरे टेबल में या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो पार्टिकल का मूवमेंट, उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, ये पूरा टेबल आपके सामने ही है। You can ask if you have any doubt related to any property of any state, solids, liquids and gases, and here many properties of matter are given and it is discussed and it is tabulated. Anybody is having any doubt? Negligible means nearly equal to zero, उसे हम complete equal to zero नहीं कह सकते। एक मिनट, हाँ बेटा, देखो इक्वल टू का साइन ऐसा होता है, ठीक है, और निग्लिजिबल का साइन ऐसा होता है, नियरली इक्वल टू का साइन ऐसा होता है। अगर यहाँ इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो ये हुआ आपका एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ भी नहीं है। और इसका मीनिंग है निग्लिजिबल मतलब नियरली इक्वल टू जीरो, इसका मीनिंग होता है नियरली इक्वल टू, मतलब एग्जैक्टली इक्वल नहीं है बट इट इज नॉट कंसिडरेबल, समझ गए, कंसिडर करे उतना ज्यादा भी नहीं है पर है थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। किसी को कोई डाउट है? ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, देन सॉलिड्स में हाँ सॉलिड्स में लिखा है कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, पर हम जनरलाइज लेंगे कि आप मेटल या वुडन ब्लॉक या ऐसी कोई भी चीजें होगी, सनमाइका ले लो या आपका टेबल बुक, ऐसे उसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते। बट सॉलिड में भी डेंसिटी का वेरिएशन होता है, तो जहाँ स्पेसिस ज्यादा है उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, पर जैसे ही फोर्स हटाएंगे ना बेटा, जैसे ही फोर्स हटाएंगे इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। मतलब आपने मुझे कॉटन का एग्जांपल दिया, मैं आपको स्पॉन्ज का भी एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई स्पॉन्ज की चीजें हैं, जैसे हमारा बेड, ये मैट्रेस होता है,
वो स्पॉन्ज का है तो हमें सॉफ्ट लगता है, उसके ऊपर कोई वजन रखेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा। पर जैसे ही हम हमारा एक्सटर्नल फोर्स रिलीज करेंगे या ले लेंगे, तुरंत ही वो अपना शेप वापस से रिगेन कर लेगा। ठीक है, इट कैन बी कंप्रेसिबल बट इट इज नॉट, इट इज इन स्पेसिफिक दिस थिंग्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन जनरल टू ऑल द सॉलिड्स। तो हम यहाँ जो प्रॉपर्टी लिखते हैं वो जनरलाइज प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और कोई डाउट या ऐसे कुछ मन में अराइज हो रहा हो तो यू कैन आस्क फ्रीली। वी हैव स्टिल 5 मिनट्स, 5 मिनट है, हम डिस्कस कर सकते हैं। और कोई डाउट है? No, ma'am. पक्का? ma'am. ओके, Yes. चलो एंड दिस मीटिंग नाउ। Yes, ma'am. Okay, ma'am. Bye, ma'am. इसके आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लीज कंप्लीट योर राइटिंग वर्क फ्रॉम। Okay, ma'am. ओके, बाय, टेक केयर, स्टे होम। Bye, Ma'am, ma'am. have a good day. Have a Have a nice good day. day. Bye, ma'am. बाय एवरीबॉडी।